रोरी और चावल लेकर इनको तिलक करेंगे, गंगा जल लेके इनके क्या पैर धोएंगे क्या ऐसे लोगों के? पूरा पूरा कहते हैं नहीं, एक हवा लगता है, मटके या दीपक या कुंडल पकाए जाते हैं, एक देखा जाता है, ये पूरा का पूरा हवा खराब है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तबाह करने का काम किया ऐसे लोगों ने। आज वही हो रहा है और वही मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। 10 करोड़ इन्वेस्टर के लिए जुबलेबाजी का खेल कर रहे हैं। पहला जुबलेबाजी हुआ था 14 मार्च 2023 को, जब मैंने विधानसभा भोपाल मध्य प्रदेश में घेराव किया था, तो 18 कंपनी के साथ मीटिंग हुआ और बीच का रास्ता निकाला। क्या हुआ? नंबर 1 जुमलेबाजी। नंबर 2, बिहार में जब अमित शाह जी को घेरा गया तब कहा रुकिए पैसा दिया जाएगा। नंबर 2 जुबलेबाजी। नंबर 3 जुबलेबाजी झारखंड में कहते हुए नजर आ रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि पाई पाई का भुगतान भाजपा सरकार कराएगी। नंबर 4 जुबलेबाजी 17 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लॉन्च हुआ था तो 120 लोगों को आपने 15 दिन के अंदर भुगतान दे दिया। क्या मुझे लगता है, मुझे गणित नहीं आता, सहकारिता मंत्री या सहकारिता मंत्री के डिपार्टमेंट को गणित आता है। 120 इंटू 10,000 यानी 11,20,000 रुपए पूरे हिंदुस्तान में आपने बांटा। और आप कह रहे हो बड़े बड़े विज्ञापनों में भाजपा सरकार पाई पाई का भुगतान कर रही है, सारा 10 करोड़ इन्वेस्टर का। किसका हुआ? ये चौथा जुबलेबाजी। 5वां जुबलेबाजी अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में इनको दिखेगी। एक मैं बात कर लूंगा आपके मंच पर, ये पाई बाई का हिसाब कर रहे हैं। अगर वास्तविक करना चाहते 24 घंटे तब लगेंगे, निवेशक के खाते में पैसा चला जाएगा, किसान निधि जैसे जाती है। आज सिर्फ पोर्टल पर पोर्टल खिला जा रहा है और निवेशक को धोखा दिया जा रहा है। हम इसको किसी भी तरीके से बख्शेंगे नहीं। आंदोलन की बड़ी रणनीति तय कर रहे हैं हम लोग। पहले हमारी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने दीजिएगा, उसके बाद रणनीति के साथ हम लोग करेंगे। और जो ये राजनेता हैं आज मंच पर कह रहे हैं, जिस प्रकार आज आप मंच पर कह रहे, तो मैं पूछूंगा लोकसभा में आपने क्यों ऐसा मुद्दा नहीं उठाया? आज आपको नानी याद आ रहा है? आपको याद है 2014 में सुब्रता जेल गए थे और जब हम आपके दरवाजे गए तो आप कह रहे कि हम लोकसभा में हो गया। आज पप्पू यादव जी सांसद जी कह रहे हैं कि हमने 10 बार आवाज उठाया, लोकसभा में ओनली 1 बार आवाज उठी है और 10 बार कहे 10 बार आवाज उठाया। ये भी जुबलेबाजी खेल रहे हैं। जितने राजनेता लोग हैं जुबलेबाजी का खेल खेल रहे हैं। आज हमको भागना है। सतीश जी, पीआईएल जो फाइल किया है उस पे क्या अपडेट है? देखिए सर, पीआईएल की जानकारी सर आपको भी है खास तौर से, और मैं बताऊं हमारी बात भी हो चुकी है। उनका कहना है कि जल्दी आ जाएगी और हम लोग दिल्ली थोड़ा हमारा पैर में सूजन आने के कारण हम नहीं जा पाए, ट्रेन पर चढ़ने की असमर्थता थी हमारी। हम 1-2 दिन में जैसे स्वस्थ होते हैं हम तुरंत दिल्ली पहुंचेंगे और हमारी बात हो चुकी। डिफिशियंसी का जो 6 कॉलम थे वो शायद हट गए होंगे या हटा दिए जाएंगे और पीआईएल की डेट मिलेगी। ऐसा नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं। हमारी वार्तालाप वकील साहब से निरंतर हो रही है। पीआईएल लगी है तो पीआईएल को दिखाने के लिए तो लगी है। पीआईएल इन्वेस्टर के भुगतान का रास्ता खोलने के लिए लगाई गई है सर। आज निवेशकों ने पैसा दिया है, हम वकील के आपको तो मालूम है, आपने देखा है, हम लोग वकील को चेक भी दे चुके हैं। वो चेक क्लियर भी हमारे अकाउंट से हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हमने कोई गुमराह थोड़ी देश के लोगों को किया है। जी बिल्कुल। दिल्ली पहुंचेंगे, बात भी करेंगे और पीआईएल की डेट भी मिलेगी। कई लोग हमारे भ्रमित हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं 90 दिन का है। हमें मालूम है 90 दिन का समय उसमें है, हमारा निकल चुका है। हमें अभी हमारे 2 महीने 17 तारीख को हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है आप निश्चिंत रहें, आपकी डेट मिलेगी। तो हम बैठे हैं। जी थैंक यू सतीश जी। नौशाद जी कैसे हैं? जी बढ़िया है। लाइन में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल लगाया है ये, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ धीमे आ रही थी थोड़ा। हाँ जैसा आपने थंबनेल लगाया है, इसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो गुनाहगार है वो सहारा का कार्यकर्ता है, क्योंकि सहारा के कार्यकर्ता ने ही काम किया और सहारा के हर बातों को मानकर जो भी लीगल अनलीगल जो आज हो रहा है या इन्होंने किया, उन सबको आधार बनाते हुए उनके सब बातों को मानते हुए सहारा के वर्कर ने जमाकर्ताओं का पैसा ला के जमा कराया। विजय जी, जो सहारा को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल है वो सहारा का खुद का रोल है। सहारा ने जिस पेड़ पर बैठे, जिस पेड़ के छाए में बैठे, उसी पेड़ को सहारा ने उसी आरी से जड़ से कटवाया। जानबूझ के सब चीजें कराया गया, क्योंकि सहारा ने अपने आप को स्थापित कर लिया था
मैकेडोनिया में दूसरे संसाधनों में इसने इन्होंने पैसा लगा दिया था। मत भूलिए आप द प्लाजा होटल, रोशनर हाउस, मत भूलिए वो चीजें, वो पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा गया विदेश में। इन्होंने अपना विदेश में कारोबार स्थापित कर लिया। इन्हें कोई जमाकर्ता से कोई मतलब नहीं था, कार्यकर्ता से ना कोई मतलब नहीं था। इनके चाटुकार जो लोग हैं, जैसे सतीश जी ने बताया कि 100-150 लोग इनके चाटुकार लोग हैं, वही लोग इन लोगों ने मार्केट में छोड़ रखे थे। पहले कुछ ज्यादा थे, आज कुछ कम है। पहले ज्यादा करोड़ों लाखों करोड़ रुपए मिलता था, सालाना इनका पैकेज होता था, जैसे सतीश भैया ने बताया। ये सब चीजें होती थी। वह बात अलग है कि आज वो पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी हम लोग भी प्रयास करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से इन चीजों को रखने का कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक एक रीजनल मैनेजर, एक एक एरिया वर्कर करोड़ों करोड़ रुपए का मालिक है, मतलब कि 10-10 करोड़, 20-20 करोड़। यह है कि बड़ी बड़ी संपत्तियों प्रॉपर्टियों का मालिक है। सहारा को बर्बाद खुद सहारा ने किया। सहारा ने हमको बेसहारा कर दिया। सहारा ने जितने वर्कर थे, वर्करों को बेसहारा कर दिया। यहाँ तक कि गरीब, एक एक गरीब का पैसा लेके इन्होंने विश्वासघात किया, विश्वासघात करके उनको बर्बाद कर दिया। बाकी कहानी तो बहुत लंबी है विजय जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सहारा को किसी दूसरे ने बर्बाद नहीं किया। सुब्रत राय कहते थे, कई बार हमने सुना था कि सहारा के पीछे कोई लगा है, कि सहारा के कोई दुश्मन है, लेकिन नहीं, वो सहारा के दुश्मन सहारा के लोग खुद थे। और सही तो बात यह है विजय जी, कार्यकर्ता ने कभी नहीं चाहा कि सहारा बर्बाद हो जाए, कभी नहीं चाहा, क्योंकि कार्यकर्ता की रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन कार्यकर्ता ने यह भी कभी नहीं चाहा कि जमाकर्ता का पैसा ला के जमा कर दे और उस पैसा को वापस ना कराए। हमारे कार्यकर्ताओं की यही नियत थी हमेशा कि जमाकर्ता का पैसा इज्जत के पास साथ में जमा कराए और इज्जत के साथ में उसका जमाकर्ता का भुगतान उसको समय होने के तुरंत उपरांत में ब्याज के और सम्मान के साथ वापस कर दे, ताकि सहारा की छवि बनी रहे, ताकि सहारा का वजूद बना रहे, ताकि सहारा जिंदा रहे, जिससे सहारा से जो इनकम होती है हम अपना परिवार चलाए, अपना घर चलाए, अपनी रोजी चलाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मरने के लिए छोड़ दिया तो कार्यकर्ता। अब देखिए मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत जमा करता है, करोड़ों की तादाद में से जमा करता है, जिनकी पूरे जीवन की आप लिख लीजिए, पूरे जीवन की पूंजी सहारा में लगी हुई है, वो आज बर्बाद हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे जमा करता भी है जिनका 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा हुआ है और वो अपना व्यापार में लगा हुआ है बेचारा, वो अपना घर परिवार फिर भी चला रहा है। लेकिन दो कैटेगरी खराब हो गई। एक तो जिनका पूरा जीवन लगा हुआ था, जैसे कार्यकर्ता जिसे पूरा जीवन लगा था, सारा पैसा जो कमाया वो भी सहारा में लगा दिया, कमीशन भी सहारा में लगा दिया, फ्यूचर फंड तो दिया ही नहीं, मिला ही नहीं, टीडीएस का भी मतलब कि नोटिस इनकम टैक्स का आ गया। एक तो वो कार्यकर्ता बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, भीख मांगने के लायक भी नहीं छोटा कि वो चौराहे पे जाके भीख मांग ले, अगर कोई पहचान ले तो अपना पैसा मांगना शुरू कर देता है। और दूसरा वो जमा करता जी, जमा करता ने अपने जीवन की पूरी पूंजी सहारा में लगा दी। आज वो खाली हाथ अपना सर पकड़ के बैठता है और ना तो किसी को कहता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो स्तंभ है, वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है। तो ये परिस्थितियां हमने नहीं करी, ये सहारा ने खुद अपनी परिस्थितियों को खुद किया। और रही सहारा का क्या बिगड़ा, अगर आप बात करें तो बहुत अंदर की बात है। सहारा का क्या बिगड़ा, 1978 में कहा जाता ना कि सुब्रत राय 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत किया, 3 लोगों ने शुरुआत किया, उनका लंबरेटा जो स्कूटर है वो दिखाते हैं, मेज कुर्सी दिखाते हैं। सहारा के पास सिर्फ मात्र 2000 रुपए की क्या बोलते हैं आपको क्या संपत्ति मान लीजिए आप, 2000 रुपए की पूंजी थी। आज यह करोड़ों अरबों की पूंजी किसकी है विजय जी, ये हम पूछना चाहते हैं। ये जमाकर्ता की है, ये कार्यकर्ता की है, उसी खून से जो उसने इनकम की थी, जो उसने पैसा लगाया था, अपनी इनकम करके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लगाया था, उसी गाढ़ी कमाई के आज ये राजा और महाराजा बने बैठे हैं। एक देश के ये राजा बने बैठे हैं, इसके बच्चे राजा बने बैठे हैं मैकेडोनिया के। और आज ये बोलते हैं कि सहारा को बर्बाद, सहारा के पीछे लोग लगे थे, कोई सहारा के पीछे नहीं लगा था। बल्कि सही बात तो है, सहारा को बचाने के लिए कांग्रेस भी थी, सहारा को बचाने के लिए बीजेपी थी, सहारा को बचाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, नौकरशाह लोग, मुख्य धारा की मीडिया तो लगातार सहारा को बचा रही थी। किसने सहारा को नहीं बचाया, किसने सहारा के गलत कामों में सपोर्ट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य
दुर्भाग्य ये ठीकरा फोड़ते हैं कन्हा जैसे लोग, जो हम देखते हैं कन्हा जैसे लोग क्या बकते हैं, उनके पास में कोई भी किसी सवाल का कोई जवाब उनके पास में नहीं होता, कोई जवाब उनके पास में नहीं होता। विजय जी, कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं है, कार्यकर्ता ने सहारा पे विश्वास किया। और बल्कि मैं कहूँ एक बात, बहुत बड़ी बात है, ताल कतोरा स्टेडियम में स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री हुए करते थे, कारगिल में शहीद हुए जवानों को गोद लेने का काम किया सहारा ने। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको अपने बगल में बैठा के सुब्रत राय को खड़े होकर उनकी कमर में हाथ मारते कहा था कि मैं धन्यवाद देता हूं सहारा इंडिया परिवार को कि ऐसे परिवार और भी होना चाहिए जिस प्रकार से देशभक्ति का काम करा और देश में जो कारगिल में शहीद जवान हुए तो उनके परिवार को गोद लेने का काम किया। ये जो शब्द कहा गया था, ये शब्द कहने के बाद में जिस तरह सहारा का एक अप टाइम आया, उछाल आया, आप समझ लीजिए कि लोगों ने आंख नीचे विश्वास किया, खासकर कार्यकर्ताओं ने। जिस तरह से सुब्रत राय यानी कि पूरी टीम ने मोटिवेशन दिया और उन चीजों का आधार बनाया, तो ये समझ लीजिए इस तरफ एक आपका भावनात्मक सिस्टम दिखा के, ये सब चीज दिखा के पूरे देश को लूट लिया। भारत माता की छवि के सामने हाथ जोड़कर झूठी देशभक्ताई कर इसने आर्थिक आतंकवाद का काम किया। हम तो इसको आर्थिक आतंकवादी बोलते हैं सुब्रत राय और इसकी पूरी टीम को, यहाँ तक कि इसके परिवार को, क्योंकि पूरे परिवार को आर्थिक आतंकवादी, इनको